दोस्तों राजस्थान में चुनाव आ गए हैं। 25 नवंबर को मतदान होना है और कांग्रेस ने अब अपनी तैयारी पूरी जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस सरकार यानी कि अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में 7 गारंटियों की घोषणा की है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर 7 प्रकार की गारंटियाँ दी जा रही है। इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा यानी कि जनता को 7 प्रकार गारंटियाँ देकर अशोक गहलोत चुनाव जीतना चाह रहे हैं। तो कौन कौन सी गारंटियाँ अशोक गहलोत ने दी है और चुनाव जीतने पर कांग्रेस की सरकार क्या क्या करने वाली है, उसका हम एक डेमो देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही काम की जानकारी आपके लिए रहने वाली है। तो कांग्रेस ने अपना जो 7 प्रकार की गारंटियां हैं वो तो आपको दे ही दी है। जैसे ही अभी इलेक्शन का जो घोषणा पत्र है उसमें भी अलग अलग वादे अभी हमारे सामने आना बाकी है और बीजेपी का भी आना बाकी है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा की है। इसमें 2 गारंटियां तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी जब वो प्रियंका गांधी की रैली में आए थे और 5 जो गारंटियां हैं वो अलग से उन्होंने घोषणा की है। तो गहलोत ने कहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी तो इन गारंटी को लागू किया जाएगा पूरे राजस्थान में। ठीक है, कौन कौन सी गारंटियां, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ये अपने सीएम साहब है अशोक जी गहलोत, अभी आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो पहला जो आपको गारंटी अशोक जी गहलोत ने दी है वो बहुत पहले ही दे दी थी, 2-4 दिन पहले ही, कि प्रत्येक जो महिला है उसको हम 10,000 रुपये जो है सालाना देंगे, यानी कि हर साल 10,000 रुपये सरकार की तरफ से हर महिला को मिलेंगे। ठीक है, महिला मुखिया को। तो गहलोत जी ने जो घोषणा की कि अगर हमारी सरकार वापस से रिपीट हुई तो हम राजस्थान की प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना देंगे। अभी ये जो 10,000 रुपये है वो या 2 या 3 किस्तों में महिला को दिया जाएगा। कांग्रेस ऐसी घोषणा कर्नाटक में भी पहले ही कर चुकी है। कर्नाटक में भी महिलाओं को 3,500, 4,000 इस प्रकार की राशि हर महीने या सालाना मिल रही है। ठीक है, तो इसकी तर्ज पर कांग्रेस ने ये घोषणा की है 10,000 रुपये सालाना देने की जो गारंटी है वो पहली गारंटी अशोक जी गहलोत ने दी है इन चुनावों में जीतने के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही जो अच्छी खबर आप कह सकते हैं। दूसरी गारंटी है प्रत्येक जो कॉलेज स्टूडेंट होगा उनको फ्री में लैपटॉप या टैबलेट देंगे। तो जैसे ही वो प्रवेश लेंगे 12th के बाद में कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको कॉलेज में एडमिशन लेने पर फ्री के अंदर या तो लैपटॉप देंगी सरकार या फिर देगा टैबलेट देंगे। ठीक है, तो गहलोत जी की दूसरी घोषणा कॉलेज विद्यार्थियों के लिए रही है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर पहले साल लैपटॉप या जो टैबलेट है वो फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है कि जो अभी स्मार्टफोन मिलने वाला था महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाओं को, उनमें केवल अभी 35 लाख का जो पहला चरण था 40 लाख का उनमें भी पूरा नहीं मिला है। उनमें जो पहला चरण हुआ था 40 लाख महिलाओं को मोबाइल मिलने की बात हुई थी, उसमें भी अभी 23 लाख के लगभग ही मोबाइल मिल पाए हैं। तो कैसे ये कॉलेज स्टूडेंट को ये लैपटॉप वगैरह कब बांटेंगे, कितना क्या होगा, ये तो मुझे ऐसे ही चुनाव जीतने के लिए इनके जो है ढकोसले लगते हैं। तो ये मोबाइल वाली बात मैंने आपको बता दी। अभी तो ये भी पूरे नहीं बंटे हैं। 40 लाख की बात हुई थी पहले चरण में, इनमें अभी 23 लाख के लगभग इन्होंने मोबाइल बांटे हैं, आधों को बांटे हैं और अभी पता नहीं कब बांटेंगे और फिर से ये नई घोषणा उन्होंने कर दी है। फिर तीसरी बड़ी घोषणा इनकी यह है कि 2 रुपये किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदेंगे। अब पता नहीं ये गोबर क्या करेंगे, आगे ही इनके दिमाग में गोबर ही है, तो ये गोबर खरीद कर पता नहीं क्या करेंगे। और यही जो है किसानों के लिए है कि किसानों का जो गोबर है वो वेस्टेज में नहीं जाएगा। 2 रुपये किलो के भाव से गोबर खरीदेंगे और इस प्रकार की जो सहायता है वो किसानों को आर्थिक संबल उससे मिलेगा, आर्थिक सहायता होगी, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो ऐसी योजना है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पहले से ही चला रही है और उसी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी इसे लागू करने की गारंटी सरकार दे रही है। यानी कि सरकार रिपीट होने पर 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ खरीदा जाएगा किसानों से। ठीक है, और इसके अलावा जो चौथी गारंटी है वो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। अभी तो जो है गाँव में कई जगहों पर जो है इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर लॉटरी के आधार पर जो है एडमिशन दिया जाता है। तो अभी हर बच्चों को एडमिशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाने के लिए सरकार ने गारंटी दी है कि हम अगर वापस रिपीट होंगे तो इंग्लिश मीडियम में जो शिक्षा है इंग्लिश मीडियम की वो सभी को दी जाएगी, किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा से। ये चौथी गारंटी है। पाँचवीं गारंटी है कि 15 लाख का जो आपदा राहत बीमा है वो फ्री के अंदर सरकार की तरफ से किया जाएगा। जैसे कि चिरंजीवी बीमा है वो तो अलग है 25 लाख का, वो तो स्वास्थ्य बीमा है, और 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। उसी प्रकार जो आपदा राहत बीमा है वो भी अलग से होगा। आपदा राहत बीमा जैसे किसी पर बिजली गिर गई उसी मौत हो गई, कहीं चलते चलते वो कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं से गिर गया, वो गिरने से मौत हो गई, तो इस प्रकार की जो आपदा के अंदर उसकी मौत हो जाती है किसी भी आपदा के कारण, तो उसको 15 लाख का जो राहत बीमा है वो उसको फ्री के अंदर सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कि ये भी एक अच्छी जो गारंटी है वो सरकार की कह सकते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की जो 5 गारंटियाँ हैं वो पहले अभी दी है। पहले 2 गारंटी अलग से थी, फ्री लैपटॉप, बीमा, अंग्रेजी स्कूल, गोबर खरीदो और OPS
ओपीएस एक्ट। तो ये ओपीएस एक्ट की आगे गारंटी में बात करेंगे। फिर छठी गारंटी है कि 1 करोड़ जो 4 लाख परिवार है उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तो ये कब का कर रखा है? तो ये कर नहीं रखा है, ये अभी जो उज्ज्वला योजना थे जिसको फ्री के अंदर गैस कनेक्शन मिले थे उनको 500 रुपये में मिल रहा था 70 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन। हालांकि उनकी सब्सिडी तो 3-3 महीनों 4-4 महीनों में आती है वापस खातों में, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर वो अब 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि जो भी चाहे उज्ज्वला वाले हो चाहे नॉन उज्ज्वला वाले कोई भी हो उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर करवा दिया जाएगा, चाहे प्राइस कितनी हो, 600 हो या चाहे 1100 हो, ठीक है। तो बाकी का जो पैसा है वो आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। और इसका जो योजना है जो गैस सिलेंडर है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, उसका दायरा बढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर 7वीं गारंटी कांग्रेस की यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसका कानूनी रूप दिया जाएगा। हालांकि ये राजस्थान में पहले से ही लागू है ओल्ड पेंशन स्कीम, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकती है। अगर अगली गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई तो वो बंद कर सकती है। तो सरकार ने कहा है कि अब हम कानून बनाएंगे, 5 साल तो बनाए नहीं, अब आगे जब वापस सरकार आएगी तो ये कानून बनाएंगे इसका, ताकि कोई भी इसको बंद न कर पाए। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये 7 गारंटियाँ हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप है, होना इनसे कुछ नहीं है। अभी पिछले 5 साल में जो जो घोषणा हुई थी उनमें कोई भी घोषणा पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, कहा कि अभी त्योहारों में हम डबल देंगे, अभी तो डबल क्या देंगे, उस पर तो फोटो लगी है सीएम साहब की, वो तो एक कल ही मिलना मुश्किल है, डबल कहाँ से मिलेगा। फ़ोन कहा कि सबको 3 साल से कह रहे थे फ़ोन बांटेंगे, फ़ोन बांटेंगे, फ़ोन बांटेंगे, अभी 40 लाख का ऐलान हुआ, वो भी पूरे नहीं बंटे, क्या बांटेंगे ये। और जो बेरोजगारी भत्ता था उसमें इंटर्नशिप लागू कर दी, ये वो, और जन आधार के अंदर केवाईसी करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। तो चौचले बहुत है, झंझट बहुत है। कोई भी योजना है वो इतनी आसानी से ये पास करेंगे नहीं, इसके अंदर जो है प्रक्रिया इतनी मुश्किल बना देंगे कि उनका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी ये जो पहले अभी महंगाई राहत कैंप उन्होंने चला दिया, तो महंगाई राहत कैंप में जाओ, ये रजिस्ट्रेशन कराओ, वो कराओ, ये कराओ, ढींकड़ पोचड़। तो इस प्रकार जो है मुझे तो ये लगता है कि ये चुनावी है, आपको प्रक्रियाओं के अंदर उलझा देंगे और आपको लाभ इसका किसी का मिलना नहीं है। कोई अगर रजिस्ट्रेशन करवा भी लेगा तो उसको मिलेगा नहीं। जैसे कि 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुतों का हुआ ही नहीं। महंगाई राहत कैंप में जो बीपीएल परिवार में थे उनका हुआ ही नहीं, कईयों के अभी भी सब्सिडी नहीं आ रही है, कईयों का गलत हो गया इस प्रकार। तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो आप अब सोच समझ के वोट देना, और मेरा तो यही है कि अच्छे से ध्यान से जो भी आपको अच्छा लगे उसी को वोट देना, ठीक है। आप इन जो गारंटी हैं इनके चक्कर में ना पड़े, ये मिलने वाला किसी को कुछ नहीं है, सरकार है तो, ठीक है। बाय।